भी बढ़ी है। वहाँ किसी एक दो व्यक्ति या एक संगठन ने नहीं किया। ये इस देश के किसानों द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है और ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि जिन 4 आदमियों की कमेटी बनाई गई थी उन 4 आदमी वो थे जिन्होंने पिछले दिनों में ये बातें कही कि कानून के हक में उन्होंने बातें कही। जब 4 आदमी एक बात इसी बात को बार बार कह रहे हैं, उनकी समिति बनाना औचित्यपूर्ण नहीं था और इसीलिए एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। और ये जो कार्यक्रम आंदोलन किसानों द्वारा किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना बिल्कुल नहीं है, ये आम जनता द्वारा किया जा रहा है। और आप जानते होंगे पिछले वर्षों में विदेशों में भी जब फ्रांस में हुआ था तो वहाँ पे कानून से हट करके आम जनता ने जब आंदोलन किया था तब सरकार हटी थी। वैसा ही आंदोलन आज के किसान हमारे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको समर्थन मिलेगा और मैं समझता हूँ समर्थन सारे विरोधी पक्ष उनके साथ में खड़े, उनके साथ में इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि ये पता पड़े कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है। ये किसानों का कार्यक्रम है, हम केवल कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे रही है, इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। पीसी शर्मा जी, कांग्रेस की किसान पंचायत करने जा रही है। कांग्रेस किसानों के इस आंदोलन में कैसी भूमिका का निर्वहन कर रही है? मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन जो चल रहा है या दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, उन 3 काले कानूनों के खिलाफ जो पार्लियामेंट में बगैर चर्चा के पास हो गए, बगैर किसानों से चर्चा करके पास हो गए और लगभग 2 महीने हो गए बॉर्डर पर किसान, पूरे देश के किसान वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार, मोदी जी 10 किलोमीटर दूर बातचीत नहीं कर सकते वहाँ पे। और परिणति ये हुई है कि 70-80 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तय किया कि किसानों की जो मांग है 3 काले कानून वापस के लिए, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अभी 15 तारीख तक पूरे प्रदेश में चक्का जाम हुआ, धरने प्रदर्शन हुए। 20 तारीख को मुरैना में ये किसान पंचायत देवरी गांव में वो भी किसान पंचायत और किसान खाट पंचायत, खाट पे किसान भी बैठेंगे, चौपाल नीचे भी बैठेंगे जैसे गांव में होती है पंचायत। और मंच पर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह नेता हैं, वो भी खाट पे बैठेंगे। और ये निर्णय गाँव के अंदर ऐसी खाट पंचायत, चौपाल पंचायत पे होते हैं, वो वहाँ फैसला और होगा कि ये 3 काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है। और 23 तारीख को गवर्नर हाउस का घेराव कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा। इसमें पूरे प्रदेश से कांग्रेस जन, विधायक और किसान वहाँ पहुँचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन देश के केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों का बहुत नुकसान कर रही है और किसानों को भ्रमित कर रही है, क्योंकि ये जो बिल है किसानों को कई स्थानों पर लाभ दिया। अगर ये हिंदुस्तान के किसानों को मेरी कृषि मंत्री जी इतना बेवकूफ़ न समझे। ये 70% हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश में किसानी होती है और किसानी से जुड़े हुए काम होते हैं। और इसीलिए कमलनाथ जी ने उनके ऋण माफ़ी की थी, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तब जाकर बाकी सब चीज़ें, उद्योग और दुकानें चलती हैं। और किसान समझदार है और ये इसमें उन्होंने बताया, किसानों ने बताया, हम भी बताते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसान की ज़मीन क्या हासिल करेंगे। आप प्राइवेट मंडी चलाएंगे तो ये सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी और फिर उसका शोषण होगा किसान का। आप कोर्ट जा नहीं सकते, एसडीएम के सामने किसान जाके कहाँ गिड़गड़ाएगा। और दूसरा, आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं, अगर लाते हैं तो एमएसपी को कानून में लेके आना था, वो सब लेके नहीं आए और किसानों ने इसका पूरा मंथन कर रखा है। और इसीलिए इन काले कानूनों को वापस लेने की बात हो रही है। कांग्रेस उनके समर्थन में पूरी वहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेके यहाँ कमलनाथ जी। कृषि मंत्री ने ये भी कहा है कि किसी भी कीमत पर ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, हम इसमें संशोधन को तैयार हैं और वो भी न्यूनतम संशोधन। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का क्या कदम है? कांग्रेस किसानों के साथ है।
जो किसान बात करेंगे, किसानों के संगठन और किसान जो बात करेंगे, कांग्रेस पूरी तरह से उन किसानों के साथ है। चाहे ये महीनों सालों चले ये आंदोलन, कांग्रेस उनका साथ। कृषि मंत्री कोई जनता से या किसानों से बड़े हो गए क्या? कृषि मंत्री जी किसानों से और जनता से बड़े हो गए क्या? जब जनता खड़ी हुई है और एक लोहिया जी ने एक बात कही थी कि जब जुल्म और भूख बढ़ जाए और भूख लोगों की मिटे नहीं तो फिर कोई सरकार की कीमत नहीं रहती, सरकार उखड़ जाती है। भारत में 70% किसान है, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार किसानों को छोड़कर उद्योगपतियों के साथ क्यों जा रही है? निश्चित तौर पर भाई भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उसको व्यवसायीकरण करती रही हर चीज़ की। खेती एक बची थी, उसको भी उन्होंने डाल दिया। इनने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने रेलवे बेच दी, हर चीज़ बेच दी हिंदुस्तान की। अब ये जो खेती प्रथा है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने फूड ग्रेन का नेशनलाइजेशन किया था सबसे पहले और MSP उस समय लागू हुआ। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तब वो हरित क्रांति लेके आए थे और जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज वो किसान जिसका जय जवान ने आज मोदी सरकार, ये मोदी जी की और शिवराज जी की जो नीति है वो किसानों के खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मुरैना में जहरीली शराब से 24 मौतें हो गई, लेकिन कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि पीड़ितों के साथ खड़ी हो जिससे कि उनको न्याय मिले। कांग्रेस पूरी तरह से पीड़ितों के साथ, हमारे जितने भी नेता जब भी यहाँ पे आए हैं, कमेटी आदरणीय कांग्रेस बनाई और जितनी भी बातचीत हो रही है, हम जब गए उनके बीच में ये कहना था उनका, ये शब्द थे पीड़ित परिवार के कि केवल कांग्रेस जन आए, भारतीय जनता पार्टी के केवल मंत्री जी आए थे, मास्क लगा के मुंह तक नहीं खोला उनने, जो कि इस क्षेत्र के सांसद हैं, और उनने कहा कि घर आ जाना, जो तुम्हारी दिक्कत है घर आ जाना। अरे आदमी परेशान है, उसको 20-20, 24-24 की जान चली गई, अब आपके घर आए वो। भाई आपको जो भी देना है, और कमलनाथ जी भी 20 तारीख को पहुंचेंगे, उनसे बात करें। कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ है। 20 लाख रुपए हर परिवार को, उनके परिवार को नौकरी दे और CBI जांच हो, ये हमारी मांग है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी जो फिल्मी डायलॉग बोलते हैं कि गाड़ देंगे, टांग देंगे, दूसरे रूप में आ गया हूँ, तो करते क्यों नहीं? अगर आप रतलाम में कार्रवाई कर देते तो उज्जैन में लोग नहीं मरते हैं, अगर आप कार्रवाई कर देते तो मुरैना में लोगों की जान नहीं जाती। और ये जो जहरीली शराब का जो प्रोडक्शन और सब कुछ है, ये सरकारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं के संरक्षण में। और हमारा कहना है कि जो भी है इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हो, टांगो उनको, उल्टा गाड़ दो उनको। कांग्रेस तो समर्थन करेगी जब आप ऐसा करेंगे। क्या लगता है SIT किस तरह की जांच कर रही है, आगे इसका कोई निर्णय SIT के राजेश राजौरिया ये कह रहे हैं, अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि इसमें आबकारी कानूनों में कमियां हैं। अरे तो ठीक कौन करेगा आबकारी कानून? ये महंगी है शराब, तो महंगी आपने की, हर चीज़ के लिए दोषी सरकार है। आबकारी कानून को ठीक क्यों नहीं किया आपने? रतलाम में जब घटना हुई थी तभी उसको ठीक कर देते, संशोधन लिया। आप बजट तो अध्यादेश से पारित कर रहे हो, क्या आबकारी कानून को ठीक करने के लिए अध्यादेश पारित नहीं कर सकते? और ये वहाँ जुआ हो रहा है, उसी गांव में वहाँ जुआ हो रहा है जिसमें बड़े बड़े फंड करोड़ों के लगते हैं, नोएडा से लोग आते हैं, और जिसको कहा जाता है मुख्यमंत्री मेरा गाँव है। तो कुल मिलाकर ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और एक TI और SP और कलेक्टर को हटाने कुछ नहीं होगा, ये इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री की चाहिए, तब जाके यहाँ कुछ हो सकता है, सुधार हो सकता है। नहीं तो मुरैना पे ये काला धब्बा है।